खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल कर लेंगे लुत्फ अली लुजवानी की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर बरसात और आंधी के बायस कई टावर्स गिर गए हैं। कोट डीजी में तेज आंधी तूफानी बरसात के सबब कोट डीजी में बाहर ट्रांसमिशन सप्लाई के टावर गिर गए हैं। ग्रिड स्टेशन नारो ग्रिड स्टेशन कम ग्रिड स्टेशन को बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। बांध ट्रांसमिशन के टावर गिरने से तहसील कोट डीजी, तहसील नारा ठरी, मीरवा की बिजली की सप्लाई कल रात से बंद है। गुड्डू थर्मल पावर से हमारी टीम निकल चुकी है, जिसके बाद मुरम्मती काम का आगाज किया जाएगा। जबकि सेप्को इंतजामिया का कहना है कि गुड्डू थर्मल पावर से हमारी टीम निकल चुकी है, जिसके बाद मुरम्मती काम का आगाज किया जाएगा। बिजली मुकम्मल बहाली के लिए 2 से 3 दिन लग सकते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात पूछ लेते हैं कोट डीजी से लुत्फ अली लुजवानी से। जी लुत्फ अली लुजवानी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस टाइम हम मौजूद हैं कोटडी तहसील में, जहां से रात तेज़ हवा और आंधी तूफान बरसात की सबब कोटजी में हाई ट्रांसप्लांट सप्लाई का टावर गिरने से कोटजी गुड्डू ग्रेड स्टेशन, नारो ग्रेड स्टेशन, कुंभ ग्रेड स्टेशन की बिजली सप्लाई मुकम्मल तौर बंद हो गई। कोटजी हाई ट्रांसप्लांट के पावर गिरने से तहसील कोटजी, तहसील नारो ठरी, मीरवा की बिजली सप्लाई मुकम्मल तौर बंद हो गई। कोटजी गुड्डू थर्मल पावर से हमारी टीम निकल चुकी है, बाद में मरम्मत का काम किया जाएगा। सिपको इंतजामिया, कोटजी बिजली मुकम्मल बहाल के लिए 2 या 3 दिन लग सकते हैं। जी।